अस्सलाम वालेकुम। IB टेक चैनल की जानब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी ये देखिए, ये दो रिमोट हैं। ये AC के रिमोट हैं। अच्छा, AC के रिमोट जो होते हैं क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनमें कोई ख़राबी नहीं बनती, गिरने से अक्सर ख़राब हो भी जाते हैं। इनके अक्सर जो स्प्रिंग ख़राब हो जाते हैं, ये जो बैटरी स्प्रिंग होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं और ये आप खुद घर पे भी लगा सकते हैं, मैकेनिक से भी लगवा सकते हैं। मैकेनिक तो अक्सर ये 20 रुपये के आए हैं एक रिमोट के, 2 स्प्रिंग, यानी कि एक रिमोट का पूरा सेट जो है 20 रुपये का आया है। ठीक है, अगर आपके घर में काविया है तो आप इसको घर में खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। ये जंग वगैरह लग जाती हैं, अल्कलाइन बैटरी होती है, इसमें जो तेज़ाब लीकेज होती है उससे बहुत जल्द इन स्प्रिंगों को जंग लग जाता है। ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे घर में आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप खुद इसको रिपेयर कर सकते हैं रिमोट को। वरना ये रिमोट बहुत महंगे होते हैं, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का रिमोट होता है एक। ऑनलाइन ख़रीदना पड़ता है, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं कंपनी से। अगर कंपनी का ख़रीदेंगे तो जाएंगे शॉप पे, किसी डीलर के पास जाएंगे, AC डीलर के पास जाएंगे, वो आपको 2-3 हज़ार कॉस्टली महंगा देगा। वो कहेगा जी मैं सेट से निकाल के दे रहा हूँ, हालांकि उनके पास लैदर से आ जाते हैं रिमोट। तो आप ये 20 रुपये के स्प्रिंग आते हैं, काविया घर में हो तो हम खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है इतना महंगा रिमोट ख़रीदने की। ये आप चेक करें क्या कैसे हम खुद ही घर पे ये इसको रिपेयर करेंगे। मेरे पास 2 रिमोट हैं, एक ये कैनवुड में है और दूसरा ये LG में है। पहले LG वाला मैं ठीक करूँगा। ठीक है, अब ये स्प्रिंग वगैरह निकाल दी। यहाँ पे ना जंग लगा होता है, प्लास्टिक के ऊपर भी जंग लगा होता है कि जंग के निशान वगैरह लगे होते हैं। वो हालांकि जंग का जो मटेरियल लगा होता है, जब हम न्यू स्प्रिंग लगाएंगे तब भी वो उसको जंग लग जाएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी जंग उसमें लगा हुआ था, नज़र आ रहा होता है सामने। वो बहुत जल्दी फिर पिक कर लेता है। इसलिए मैंने फिर इसको इंजन ऑयल या मशीन ऑयल से आप इसको कर सकते हैं। इस पर मैंने ऑयल लगाया, मशीन का ऑयल लगाया शर्ट के साथ, ताकि ये उससे पहले शर्ट से साफ़ किया, फिर उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया। ठीक है, ताकि हम नए जो स्प्रिंग डालने हैं उसमें वो मसला ना बने। अब हम इसको सारे रिमोट को खोल लेंगे, इसके सारे स्क्रू खोल लेंगे और इसको सर्किट को लैदा कर लेंगे। इसमें LCD लगी होती है हर रिमोट के अंदर, ये इसीलिए तो ये बहुत ज़्यादा कास्टली होते हैं, लेकिन पायदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ख़राब होते ही नहीं है। AC ख़राब हो जाते हैं, AC की जो है लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन रिमोट कभी भी ख़राब नहीं होते। रिमोट में पानी लगने से या बच्चे अगर फेंक देते हैं रिमोट, तब वाइब्रेशन से इसके जो कंपोनेंट हैं वो लूज़ होते हैं या फिर हट जाते हैं, कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसकी LCD वगैरह हर चीज़ हटा दी है मैंने। ओके, ये स्प्रिंग है, इसके जो है ये पेयर होता है, इसमें पेयर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है। पहले ये स्प्रिंग लगाऊंगा मैं, दूसरे के साथ थोड़ा सा मैच करके लगा दूंगा ताकि आसानी से उसी तरह का बन जाए जैसा पहले उतरा है। मैं घरेलू चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका सब्सक्राइब कर लें। मेरी हर वीडियो फ़ायदेमंद होगी, तो आप मेरी वीडियो से आप घर की चीज़ें जो हैं खुद रिपेयर कर सकते हैं। किसी मैकेनिक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, वो भी बिल्कुल थोड़े थोड़े टाइम में। अब मैंने 16 मिनट के अंदर मैंने 2 रिमोट ठीक कर लिए हैं खुद ही। ठीक है, इसमें कुछ भी वो रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जी मुश्किल से होगा, कैसे करेंगे इसको हम। देखें, ये पहले वाला मैं हटा रहा हूँ सोल्डरिंग से, पहले वाला ख़त्म कर दूँगा और उसको स्प्रिंग से हटा दूँगा। जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, इस पर जंग वाला स्प्रिंग लगा हुआ है। यह है थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अनाड़ी बंदे के लिए तो मुश्किल ही होता है। ये उतार के फिर इसके मैं सुराख जो हैं उनको खाली कर रहा हूँ, ताकि जो नया स्प्रिंग लगाऊंगा इसमें अच्छी तरह से लगा दूंगा, ताकि वो अपनी जगह से हटे नहीं और डिस्कनेक्ट भी ना हो। अगर ये इधर से अगर हम
टांका अगर लूज़ लगा देंगे तो फिर उसमें खला आ जाता है, फिर भी वो नहीं चलता रिमोट। इसलिए टांका जो है इसका पक्के लगना चाहिए इस पर। सोल्डरिंग जो है लगाने से, ये सोल्डर वगैरह ज़्यादा अगर लगा दें तो फिर टांका पक्के लग जाता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती लूज़ होने की। ये प्लास से मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ, जैसा पहले उतरा है उसके मुताबिक कर लूँगा ताकि आसानी हो जाए लगाने में। इसको पहले लगा के फिर सोल्डरिंग करूँगा ताकि ये उतर के गिर ना जाए। ये दोनों सुराखों के अंदर इसको डालना होगा ताकि ये मूव ना हो के अपनी डायरेक्शन से ना हटे। वैसे डायरेक्शन से तो हटेगा नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी जो है उसमें इसकी सारी जगह बनी हुई है। अगर ये उसमें आ जाएगा बॉडी के अंदर तो फिर ये अपनी जगह से नहीं घूमेगा, लेकिन फिर भी एहतियात करना तो बहुत ज़रूरी है। अब मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो ये बेहतरीन चलेगा। फिर ये फिट नहीं हो रहा था, प्लास से बड़ी मुश्किल से फिट किया है, लेकिन हो जाता है। मैंने तो ज़रा जल्दी में किया है, टाइम बहुत थोड़ा था मेरे पास। अक्सर ये स्प्रिंग मार्केट से अगर कहीं से ना भी मिले ना, ढूंढने पड़ते हैं, मिल ही जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से। अगर नहीं भी मिलते तो फिर इसका एक और हल भी है मेरे पास, वो मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है। आप वो चीज़ लगा सकते हैं, वो चीज़ आसानी से मिल जाती है, कहीं से भी मिल जाती है आपको, ठीक है। वो मैं दूसरे रिमोट पे लगा के दिखाऊंगा। इसकी बॉडी जो है रिमोट की दूसरी बनी हुई है, गोल टाइप बनी हुई है, इस पर वो नहीं फिट होगा। वो जो दूसरा रिमोट में ठीक करूँगा उसके ऊपर ये होगा कि बॉडी बिल्कुल उसके मुताबिक बनी हुई है, वो लग जाएगा इसके ऊपर। अब इसको मैं बंद करने लगा हूँ। अब चेक कर लूँगा कि इसमें स्प्रिंग सही जगह पे लग जाएंगे, उसकी सही डायरेक्शन बनी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब उसको मैं फिट करके दूसरे पे एलसीडी समेत, तो ये एलसीडी है इसकी, पहले इस पर एलसीडी फिट करूँगा। से रखनी तो उसी में है, शीशे में रखनी है। ये इसके नीचे पीस आ जाएगा ताकि ज़्यादा दबाव ना पड़े इस पर, एलसीडी की सेफ्टी के लिए होता है ये। तो अब पहले मैं एलसीडी लगा दूंगा, उसमें उल्टी रखूँगा और फिर वो सेफ्टी रखूँगा। सेफ्टी की उन्होंने जगह बनाई हुई है, इसमें कट लगाया हुआ है, कट के अंदर डालना होता है सेफ्टी को। ये सेफ्टी रख ली, ये कट के बिल्कुल जो इसके मुताबिक बना हुआ था। अब ये पॉइंट्स हैं, इनको साफ़ कर लिया ताकि इसके जो कनेक्शन है एलसीडी पे ठीक आ जाएं और एलसीडी ऑन हो, उसमें कोई मिसिंग वगैरह ना हो। कई दफ़ा ऐसा होता है अगर इधर से मिसिंग हो जाए तो फिर उस पर जो एलसीडी है उस पर जो डिजिट है वो मिस हो जाते हैं। 2 का कुछ और नज़र आ रहा होता है, 8 का कुछ और नज़र आ रहा होता है, 6 का कुछ और नज़र आ रहा होता है। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इन चीज़ों से। इस पर जो स्क्रू लगाने हैं वो भी एक बराबर लेवल में रख के लगाने हैं। ये नहीं कि एक को ज़्यादा टाइट कर दो, एक को थोड़ा टाइट कर दो। ये बटन वगैरह थोड़ा मसला कर रहे हैं, ये आ जाएंगे अपनी जगह पे। ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि स्क्रीन पे बिल्कुल इक्वल जो है स्क्रू टाइट करने। बारी बारी चारों स्क्रू लगा दूंगा और बारी बारी फिर ज़्यादा टाइट करूँगा उनको। सबसे पहले जहाँ पे एलसीडी होती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो वीडियो गेम है या रिमोट है, कुछ भी है, जहाँ पे स्क्रीन होती है वहाँ पे सबसे पहले स्क्रू टाइट करने चाहिए ताकि एक वो लेवल के अंदर बैठ जाए सर्किट उसके ऊपर, ताकि डिस्प्ले अच्छा आ सके। ये लगा दिए जी। अब ये इसको फिट कर देंगे। अब इसको मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। बस कोशिश ये है कि चल जाए रिमोट, ये ना हो कि इतनी मेहनत करें फिर कोई और ही प्रॉब्लम निकल आए। अक्सर बच्चों के हाथ से गिरने से भी ना प्रॉब्लम हो जाती है, जो वजनी कंपोनेंट होते हैं वो हिल जाते हैं अपनी जगह से। अगर नहीं चलेगा तो फिर हम इसको खोल के इसके सर्किट वगैरह को चेक करेंगे, फिर वहाँ से दिखाएंगे कैसे वो कर सकते हैं हम उसको रिपेयर।
ये ले जी, रिमोट तो चल गया। कि लाइट आ रही है स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें, ये प्रेस कर रहा हूँ, ये इसका सेंसर भी काम कर रहा है, जो सामने से एसी को कंट्रोल करेगा वो सेंसर। इसके सारे बटन चेक करूँगा कि सारे बटन वर्क कर रहे हैं। अब ये दूसरा रिमोट है, इसको खोल रहा हूँ। इसके ऊपर से स्टिकर हटाना है, स्टिकर के नीचे सक्रियो है, सक्रियो हटाएंगे तो फिर ये पूरे का पूरा ओपन हो जाएगा। ये खोलना था ज़रा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर स्टिकर है। मैं तो नीचे से सारे को ओपन कर रहा था, लेकिन स्टिकर हटा के पता चला कि इसके नीचे सक्रियो है। फिर पूरा स्टिकर हटाया इसके ऊपर से, और अब सक्रियो ओपन, ऐसे ही ओपन हो जाएगी। इसकी एलसीडी गिर गिर के डैमेज हो गई, इसके कोने जो है ब्लैक हुए में। ये रिमोट ओपन हो गया, इस पर भी 6-7 सक्रियो लगे हुए हैं। इसके जो पहले स्प्रिंग रिमूव करूँगा, जो पहले जंग वाले लगे हुए थे। इस पर ये फिर ऑयल वाला कपड़ा है, उससे लगा दूंगा ताकि जंग जो है वो अपना असर ना दिखाए नए स्प्रिंग लगने में। इसको मैं ओपन कर लूँगा ताकि नीचे से जो सोल्डरिंग है वो इसकी दूसरी साइड पे है। इसको पीसीबी को हटाऊंगा तो सामने सोल्डरिंग नज़र आएगी। ये जी इसको हटा दिया मैंने। इसका जो एक ही स्प्रिंग ख़राब है, जो नेगेटिव पॉइंट पे स्प्रिंग है वो ख़राब है सिर्फ। तो सिर्फ एक ही स्प्रिंग लगाऊंगा, दूसरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम है। तो मैं अब दोबारा से फिर याद करवा दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी हर वीडियो जो है घरेलू चीज़ों के ऊपर होती है, और वो आप घर पे उसको खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई मुश्किल आती है, पेश आती है, तो फिर कमेंट वगैरह में आप कमेंट वगैरह करके, मुझे दोस्त कमेंट्स करते हैं, अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं उनको फिर गाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपके घर में भी अगर कोई चीज़ ख़राब है तो फिर आप मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। ये इसको मैं इसकी एलसीडी वाली जगह पे पहले स्क्रू इसके टाइट करूँगा, वो भी लेवल के अंदर। पूरी तरह फुल टाइट नहीं किया मैंने इसको, सारे बराबर टाइट करके, ताकि एलसीडी कोई मसला ना बने। यहाँ पे मैंने ऊपर से ही इसको स्प्रिंग जो है दूसरे स्प्रिंग के साथ, जो दूसरी वायर थी उसके साथ मैं सोल्डर कर दूंगा इसको। ये सोल्डरिंग कर दिया मैंने स्प्रिंग को दूसरी वायर के साथ, जो वायर उधर से काट दी थी मैंने, क्योंकि इस दफ़ा सोल्डर करके मैंने पूरा नहीं निकाला उसको, क्योंकि इस पर जंग थोड़ा लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादा खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। पूरी तरह इसमें बिठाना होता है कि कहीं पे मिसिंग ना हो जाए। बैटरी सेल रखने पे होता है कि कैप ऊपर नहीं आ रही इसकी, नेगेटिव पॉजिटिव वाली सॉरी, तो ये भी सामने रखनी होती है कि ताकि कोई रुकावट ना बने, क्योंकि सेल ठीक डलेंगे तो भी पावर देंगे आगे। थोड़ी सी मिस्टेक भी सेल को अपनी जगह से पीछे हटा सकती है और कनेक्शन नहीं होगा। ये अब बराबर टाइट कर रहा हूँ मैं इसको, जो है एलसीडी के सक्रिय होंगे। ये इसका सेंसर का पीस उतर गया था मेरे से, दोबारा रख दिया। अब इसमें बैटरी लगा के चेक करूँगा ताकि
आसानी हो जाए, फिर दोबारा ना खोलना पड़े। ये मैंने इसमें बैटरी लगा दी, क्योंकि उसके स्क्रू बाद में चेक करूँगा। हाँ जी ठीक है, ये भी चल पड़ा, काम कर रहा है ये भी। ये देख रहा हूँ कि ठीक है, अपनी जगह पे हर चीज़ कंप्लीट है, सारे बटन जो है इसके वर्क कर रहे हैं, कोई भी मिसिंग नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोई मिसिंग करेगा तो मैं ओपन तो है ही है, साथ ही इसको रिपेयर करूँगा। फिर जैसे पहले एक वीडियो में मैंने टीवी का रिमोट रिपेयर किया है, ऐसे ही इसको रिपेयर करेंगे। अगर कोई बटन मिस करता है तो इसके सारे बटन ही वर्क कर रहे हैं। ये इसके अब स्क्रू लगा दूंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा अब। ये आज की वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर स्प्रिंग नहीं मिलता फिर हमें एक ये बैटरी बॉक्स मिलता है मार्केट से, 30 रुपये में आसानी से मिल जाता है, हर शॉप से मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिर हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, फिर तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।